इसे हेलो हेलो यस लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन। आज तो मंडे, तुम्हें पता है, तो मंडे नॉट सो फंडे। धीरज सर मंडे के दिन तो अंडे बन जाते हैं। आया मैं दौड़ते भागते ऑफिस से सारे काम निपटा के। मंडे इज वेरी क्रूशियल डे फॉर अस। मंडे के दिन सारी हफ्ते की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम कि क्या क्या करना है। चलो तो दोस्तों, क्या हाल है? क्या मैं तुम्हें बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? बताइए। चलो तो गाइस, कल अपन ने ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, कल कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी? बता दो। मोबाइल छुड़ा के घर नहीं। कल कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी? तुम्हें ध्यान है कल अपन ने क्लास में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर, इतनी चीज पढ़ चुके थे, है ना? ध्यान है? बताओ, क्लियर है? हाँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुड, यस करी थी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। आज अपना टॉपर्स टचअप भी, आज अपन टॉपर्स टचअप में कौन सा चैप्टर उठाएंगे? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर 6:30 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे लाइव। बाकी ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट होगा, उसके डाउट सॉल्विंग भी करेंगे अपन। तो ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है आपका। और ये चैप्टर जो पूरा नहीं आ रहा है, मैंने कल की क्लास में तो बताया था सर्कुलर में, कि सर्कुलर में सिर्फ बताया गया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अपने को पढ़ना है। तो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है कि एमएनसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे फॉरेन ट्रेड होता है। तो ग्रेटर द फॉरेन ट्रेड, ग्रेटर द इंटीग्रेशन, ठीक है। ग्रेटर द इंटीग्रेशन मींस ग्रेटर द ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता है। लोग भी जाते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। इतना अपन ने ग्लोबलाइजेशन को समझा था। फिर अपन ने पढ़ा था फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो वो कारणों में एक कारण कौन सा है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है। मतलब कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या है कि वो जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं ना, फॉरेन ट्रेड से अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी के आने से फॉरेन ट्रेड और फास्ट हो गया। कैसे फास्ट हुआ फॉरेन ट्रेड? तो आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दिया अपन ने कल पढ़ा था कि जैसे कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और इन्हीं कंटेनर्स के पीछे कहीं चिकारा भाई छुपे होते हैं जो कि हीरो की मां को पकड़ के ले आते हैं। कहां है ना? चिकारा भाई भी वहीं से आए। क्लियर हुआ? तो कंटेनर्स का एक एग्जांपल है। फिर जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दूसरा एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इंटरनेट का यूज किया जा रहा है वो मैगजीन के पब्लिकेशन में। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, अपन ने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। दूसरा फैक्टर जिसने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन को फास्ट किया है, दूसरा फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ने कैसे किया, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, ये पूरी कहानी बहुत मजेदार कहानी है, एक पेज ही पढ़ना है आज, तो अच्छे से समझाऊंगा। रेडी? बताओ। ठीक है, ठीक है। आपकी क्लॉक पीछे हो गई है, सही तो चल रही है। बस ये दो ही टॉपिक आना है। रेडी ना? सर आर यू सर, प्लीज क्लियर इट। क्या हो गया नामिका, आज क्या खाया था दिन में? जो खाया था वो एकदम दिमाग में चढ़ गया कैसे? चलो, हाँ जूम करूंगा ना बेटा, ये लो जूम, आ जाओ। सबसे पहले तो समझना लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन क्या है ये समझना है हमें। फाइन, लिबरलाइजेशन क्या है हमें ये समझना है। अब अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन वर्ड, लिबरल, ये आपने लिबर वर्ड, रूट वर्ड लिबर है, लिबर मींस फ्री, इससे पढ़ गया है हिस्ट्री में, तो ये वही लिबरलाइजेशन है। बेसिकली पहले क्या होता था, मैं तुम्हें कहानियां समझा रहा हूं तो कहानियों से क्या होगा जल्दी ध्यान होगा। क्या होता है देखो समझना, स्टोरी स्टोरी सुन लो जरा। कि जब इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, तो अमेरिका भी था, अमेरिका से बड़ा देश, ठीक है, तो अमेरिका बहुत बड़ा खतरनाक देश था उस समय। इंडिया आजाद हुआ नया नया, अब इंडिया को अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सब ग्रो करना थी, तो इंडिया में छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे, है ना। ब्रिटेन था, मतलब ब्रिटेन वगैरह ऐसे तो बड़े बड़े देश थे, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। अब इंडिया आजाद हो तो इंडिया अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को ग्रो करेगा, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को ग्रो करेगा। लेकिन होता क्या कि अगर हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके सामने अगर हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज कंपीट करते तो ये तो इन्हें खा जाते ना, मतलब इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा वेल्थ, ज्यादा पावर थी। तो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे ग्रो करते थे, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया इंडिया ने,
अपने चारों तरफ शक्ति कवच लगा लिया, ठीक है। इंडिया ने अपने चारों तरफ क्या कर लिया, शक्ति कवच लगा लिया। शक्तिमान में शक्ति कवच आता था। ये शक्ति कवच क्या है, ये शक्ति कवच को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। इंडिया ने ऐसे ट्रेड बैरियर्स लगा करके, ये ट्रेड बैरियर का क्या काम होता था, ट्रेड बैरियर एक तरह से क्या है ना, टैक्स है, कि अगर मान लो हमारे कॉम्पिटिटर तो भी छोटे हैं, ये तो प्रोडक्ट बनाएंगे, सीखेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे, लेकिन जो विदेशों में जो कह सकते हैं ना बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स बैठे थे, अगर वो इंडिया के मार्केट में घुसते तो इनको तो कच्चा चबा जाते, और उनका प्रोडक्ट सस्ता भी होगा, उनका प्रोडक्ट जो होगा तो अच्छी क्वालिटी का भी होगा, पहले से बैठे हुए। तो इंडिया लेकिन चाहता था कि हमारे खुद के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी तो ग्रो करें, तो हमने क्या करा, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पे ट्रेड बैरियर्स लगाए। फॉरेन ट्रेड मतलब जो विदेश से गुड्स आते थे, विदेश की इंडस्ट्री से जो गुड्स आते थे, वो हमारे देश में पहली बात तो आएंगे नहीं, और आएंगे भी अगर तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, अगर फॉरेन गुड्स वगैरह आएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। कैसा टैक्स लगाया जाता था कि अगर मान लो ब्रिटेन, अमेरिका का एग्जांपल ले, देखिए अमेरिका में अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो वो इंडिया में बिकेगी, तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिया कि 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए का अपन टैक्स लगाएंगे उस पर, तो सरकार को 10 रुपए की फायदा भी होगा, और यहाँ पे अगर कोई अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो उसको 20 रुपए देना होगा। और हमारे जो मैन्युफैक्चरर थे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स बेचारे अगर मान लो 15 में बना रहे हैं, 10 में नहीं बना सकते थे, वो नए थे, उनको इतना कंपटीशन अभी फेस नहीं कर सकते थे, तो अगर वो 15 में भी बना रहे हैं तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर उतना टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रेड बैरियर नहीं है, तो इंडियंस इंडिया में डेवलप हो रही इंडस्ट्रीज के ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। समझ में आया, इंडियंस इंडिया में डेवलप हो रही कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट खरीदेंगे, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड का जो अनड्यू एडवांटेज डेवलप कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स को था, उससे हम अपने प्रोड्यूसर्स को बचा सकते थे। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई, बताओ, इज दैट क्लियर, कहानी समझ में आई, जल्दी बताओ, आवाज समझ में आई, ओ आवाज बोलो, कहानी समझ में आई। खांसता कौन है, एक दादाजी बैठे हैं यहाँ, दादाजी को खांसी चल रही, संदीप भैया खांसी हो गई यार, संदीप उन्होंने मुझे खांसी फैले, सोच लेना ना, क्लियर है। तो वही चीज मैं तुम्हें यहाँ लिखा हुआ है वो समझा रहा हूं, ठीक है। तो फॉरेन, अभी लिबरलाइजेशन पे नहीं गए अपन, पहले अपन देख रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पे क्या स्थिति थी। तो लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज, जैसे बाहर से चाइना से हमारे टॉय आ रहे हैं, चाइना के टॉय सस्ते मिलते हैं और चाइना का बंदर उछल कूद के सब तरह से दिखाता है, इंडिया में उतने अच्छे टॉय बन नहीं पाते, लेकिन अगर हम चाइना के टॉयज ही खरीदते रहेंगे तो इंडिया के जो टॉय बनाने वाले हैं उनका टॉय कौन खरीदेगा, है ना। तो जब चाइना से इंडिया में अगर टॉयज आएंगे तो हम क्या करते हैं, वी पुट टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज, बाहर से जो टॉयज आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो व्हाट वुड हैपन, what would happen, those who wish to import these toys would have to pay tax on these। तो अगर मान लो किसी को फिर भी चाइना के टॉय खरीदना तो खरीद लो भैया, लेकिन उस पे तुम्हें वो महंगा पड़ेगा क्योंकि उस पे टैक्स लगा के रखा सरकार ने, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन द इंपोर्टेड टॉयज, ठीक है। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर। तो ये चाइना के टॉय की स्टोरी है, एग्जांपल है, ठीक है। जो बुक में से जो टॉपिक हट गया ना उसके कंटेक्स्ट में दिए, बात बड़ी सिंपल थी। चाइना के टॉय की भी वही है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं कि एक थे, क्या एक नाम था अंकल का, अशोक अंकल, ठीक है। तो एक अशोक अंकल थे, अशोक अंकल टॉयज बनाते थे, तो उनके टॉयज जो थे सिंपल टॉयज थे, और उनके टॉयज जो थे वो थोड़े महंगे होते थे, ठीक है। लेकिन चाइना में एक अंकल थे, चाइना में अंकल जी थे, ठीक है, इनके नाम ऐसे होते। तो जी अंकल की कंपनी में जो टॉयज बनते थे बड़े उछल कूद करते टॉयज बनते थे, और वो बहुत सस्ता बना लेते क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी ने ऐसे यूज कर ली थी। लेकिन अब इंडिया तो ये चाहेगा ना कि अशोक अंकल की इंडस्ट्री ग्रो हो, तो ये जी अंकल के जो टॉयज उनको नहीं बेचने, इंडिया में ना बिके या इंडिया में लोग ना खरीदे, इसके लिए क्या किया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देगी। तो टॉय अगर मान लो 20 रुपए का था और अशोक अंकल का टॉय अगर 25 का था, तो सरकार क्या बोलेगी कि चाइना का टॉय अगर इंडिया में आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाओ। तो अगर 20 रुपए का टैक्स था और 20 रुपए का टॉय था, 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, महंगा कर दिया उसको। तो महंगा कर दिया तो दिखती बात है कि इंडियन बायर जो है वो क्या खरीदेंगे, 25 रुपए का अशोक अंकल का टॉय खरीदेंगे या जी अंकल का टॉय खरीदेंगे 30 रुपए का। उसकी एक्चुअल वैल्यू 30 नहीं थी, लेकिन उस पर टैक्स लगा तो उसको 30 का बनाया है, तो ऑटोमेटिकली इंडियन बायर्स विल बाय मोर टॉयज ऑफ अशोक अंकल। समझ में आया। तो ऐसे क्या टैक्स लगा के आप क्या कर सकते हो कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन अब इसमें एक चीज बताओ जो चैप्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है। हाँ, टैक्स, ये टैरिफ का ही काम करते हैं। टैरिफ बोलते हैं ना, कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम टैक्स लगता है, टैरिफ लगते हैं, ये वही है कि जब बाहर से आपकी कंट्री में कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। अब एक चीज समझना यहाँ पे, हाँ, अब एक चीज बहुत अच्छी बता रहा हूँ, मजा आएगा तुम्हें, कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे ना, तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से क्या ये ट्रेड लगाना, क्या इस तरह से टैरिफ्स लगाना, टैक्सेस लगाना, मतलब ट्रेड बैरियर लगाना, टैरिफ लगाना, टैक्सेस लगाना, जो भी कहना है, ये टैक्सेस लगाने से ट्रेड बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। जब ट्रेड बढ़ेगा या घटेगा पहले बताओ, क्या होगा, घटेगा। वेरी गुड। जैसे अभी ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, तो ट्रंप जब टैरिफ लगाएगा तो उससे हमें क्या नुकसान है कि अब हमारे सामान बिकेंगे नहीं ना यूएसए में, समझे। अब हम यूएसए में सामान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि यूएसए के मार्केट में हमारा सामान महंगा होगा, तो यूएसए के लोग फिर हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, यूएसए का सामान खरीदेंगे। तो वो जो अब आपके आसपास देखते हैं वो सब आपके इर्द गिर्द ही चल रहा होता है, मतलब जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वही आपकी किताबों में भी होता है। तो यहां अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो दिखती बात है कि लोग क्या करेंगे, लोग वो जैसे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किससे ट्रेड क्या होगा, लेस होगा। लेस ट्रेड होगा मतलब क्या होगा, लेस ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी कम हो जाएगी ना, सामान कम जाएगा। तो ये ट्रेड बैरियर या टैक्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए गलत है, समझ आया। यहाँ पे वही चीज बताई गई है। तो जैसे जब क्या होता है कि टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, जो टैक्स लगा रहे हैं उसको ट्रेड बैरियर, कि आप ट्रेड को रोक रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप, ठीक है। तो इस ट्रेड बैरियर को, मतलब अगर आप जैसे देखोगे टैक्स ऑन इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट को ट्रेड बैरियर बोलते हैं। और ये ट्रेड बैरियर जो है इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन है सेट अप। तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज दी फॉरेन ट्रेड। अब दिखती बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स खत्म कर दे पूरा, तो ज्यादा सामान बिकेंगे,
तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री में बाहर से जो सामान आ रहे हैं उनके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को बढ़ाने और घटाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, ठीक है। किस तरह का गुड्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना देश में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है, वो सब कुछ डिसाइड करने के लिए ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा। तो हमारे देश में क्या होता है, तो जैसे हमारे देश की कहानी बताई गई है, तो द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या देखा, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ेंगे फॉरेन ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है उसको अपने को रोकना है, ताकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके, जो बताया ना मैंने। तो द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर लगाया है। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री एंड फॉरेन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। और ये ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए थे, लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ट्रेड बैरियर्स लगा के क्या करा गवर्नमेंट ने, ये इंश्योर कर लिया कि ट्रेड बैरियर लगा देंगे, तो ट्रेड बैरियर लगाने से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब ट्रेड बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाया गया, टैक्स लगाया गया, और इससे ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, दिस वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, अशोक अंकल टाइप, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से, तो ये ट्रेड बैरियर्स एक तरह से क्या करेंगे, उनके लिए शक्ति कवच का काम करेंगे। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया कि ट्रेड बैरियर शक्ति कवच कैसे हैं हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए? बताओ। आया समझ में? पर तब भी मैं कूदने वाला बंदर ही खरीदूंगा सर, 5 रुपए देके। देशद्रोही है तो देशद्रोही है तू, ठीक है। ये मतलब बोलते हैं एग्जांपल था देने वाला। लेकिन हमारे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में हमने बाहर की फॉरेन कंपनीज की कार नहीं आने दी इंडिया में। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो ग्रो करें, फिएट और एम्बेसडर वगैरह ये ग्रो करें, है ना, ये रहता है। तो इंडस्ट्रीज, और हमने ऐसा क्यों किया, ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल क्यों किया? तो द रीजन बिहाइंड दिस वाज दैट इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s। 1950 1960 में इंडस्ट्रीज हमारे ग्रो कर ही रही थी। एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स दैट हैज एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप, ठीक है। और अगर आप जैसे देखोगे तो जब हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर ही रही थी, और उस समय पे जब हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर ही रही थी, उस समय पे अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट होता बहुत ज्यादा, फॉरेन की कंपनीज जो है वो हमारे यहाँ पैसा अगर डालती, तो उस कंपटीशन से क्या होता है, हमारी जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते। कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप, ठीक है। तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर ही नहीं पाती। दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, सिर्फ एसेंशियल आइटम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो है, उन्हीं चीज को इंपोर्ट करवाया। बाकी सारी चीजों पे क्या बोला कि हम कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। भले ही थोड़ी महंगी प्रोड्यूस हो इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे कुछ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इन्हीं को हमने इंपोर्ट किया। बाकी सबके ऊपर हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए। तो नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मींस। ये आपको नोट करना होगा। सिर्फ हमने ऐसा नहीं किया, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है अपने डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में क्या करती है, अपने डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में इनका इस्तेमाल करती है ट्रेड बैरियर्स का। क्यों इस्तेमाल करती है ट्रेड बैरियर्स का? ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को किसी तरह से बचा सके, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ट्रेड बैरियर क्या है, ट्रेड बैरियर्स का क्यों इस्तेमाल किया, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कैसे फायदा नुकसान था। इतनी कहानी समझ में आई हो तो ये तो कहानी थी। अब सवाल ये है कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो लिबरलाइजेशन क्या है और उसने ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया? ये चीज जो हो रही है ट्रेड बैरियर की, टैक्स लगाने वाली, ये ट्रेड बैरियर्स और टैक्स लगाने वाली चीज जो है, क्या इससे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रहा है? नहीं, इससे तो ग्लोबलाइजेशन उल्टा रुक रहा है, क्योंकि ट्रेड को आप रोक रहे हो। तो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना होगा, और ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना ही होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे लिबरलाइजेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड के लिए मजेदार है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, शक्तिमान है। हाँ, समझे? कैच समझ में आया? कैच। तो अब यहां पे वही बता रहा है। तो स्टार्टिंग अराउंड 1991, अगर 1991 की बात करें, स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में पॉलिसी में कुछ कुछ चेंजेस लाए गए स्टार्टिंग अराउंड 1991, ठीक है। 1991 में कुछ इंडियन पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए। तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है। समय आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो वो इंडियन प्रोड्यूसर्स क्या करें, इंडियन प्रोड्यूसर्स compete करें किसके साथ में, जो वर्ल्ड वाइड जो दूसरे प्रोड्यूसर्स है। क्योंकि अब 1947 से 1991 तक हमने तुम्हें बहुत मौका दे दिया, अब तो तुम ग्रो होगे ना, हमेशा बच्चे थोड़ी रहोगे, ठीक है। हमेशा बोलोगे नहीं मैं तो बच्चा हूं, अभी तो बच्चों के साथ खेलूंगा, नहीं, कभी तो बड़ा हो गया इंसान। तो यहाँ पे 1991 में हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नाउ द टाइम, मतलब गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम टू कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना तो ही क्वालिटी बनती है। जैसे जर्मनी की कारें बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन जब तक जर्मनी की कार इंडिया में नहीं आएगी, इंडिया में जो कार बनाने वाले थे वो डब्बे बनाते रहेंगे बस, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब जर्मन मेड कार्स इंडिया में आना शुरू हुई, तो फिर इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भी समझ में आया कि नहीं यार, हमें लेवल अप करना पड़ेगा। अगर हम लेवल अप नहीं करेंगे ना, ये लोग धूम मचा देंगे। कौन लोग? ये जर्मनी वाले आके, क्योंकि फिर उनकी कार जब इंडिया मार्केट में आ जाएगी तो सब उनको ही पसंद करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि अब समय आ गया कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है इनको थोड़ा धक्का देके कंपीट करवाना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ में। ग्लोबल लेवल में अपने क्वालिटी के मतलब प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है तो आपको कंपटीशन देना होगा। तो इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री जो है उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव तभी होगी जब उन्हें कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। तो सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी, दे विल, अब क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना है तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन के चलते वो फियर फील होगा उन्हें, ठीक है। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, ठीक है। और पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किसकी बात हो रही है? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये मैंने लिखा के अंदर की बात मैं बताऊं, 1991 में हमें कर्ज लेना था वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक ने ये बोला दे देंगे कर्जा, दे देंगे कर्जा,
कर्जा तो दे देंगे तुम्हें, लेकिन हमारी बात सुनिए। वर्ल्ड बैंक के लोगों ने बोला कि हम तुम्हें कर्जा देंगे, एक शर्त पे कर्जा देंगे, और वो शर्त क्या है? तो ये है कि तुम ये जो शक्ति कवच लगा के बैठे हो ना अपने आसपास, उस शक्ति कवच को जरा तनिक तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड बैरियर्स के चलते क्या होता है ना, वर्ल्ड बैंक ये चाहती है, वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा है? वर्ल्ड बैंक बड़े-बड़े पावरफुल कंट्रीज चला रहे हैं एक तरह से। तो वो चाहेंगे कि उनको इंडिया का मार्केट मिल जाए, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएगी। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक को आगे करके बोला कि कर्जा दिलवा देंगे, लेकिन इंडिया से बोला अपनी इकोनॉमी को जरा खोले, हमें भी आने दे, ठीक है? हमारी भी कंपनी को सामान बेचने दे इंडिया में। तो बेसिकली क्या है ना कि जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पपेट हैं किसके? डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज इंडियन मार्केट में घुसना चाह रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि ग्लोबलाइजेशन को रोक रही है इंडिया। इंडिया से बोलो ट्रेड बैरियर्स हटाए, और ट्रेड बैरियर्स हटाएगी तो इंडिया खुद भी चाह रही थी, और दूसरी चीज हमारी स्थिति भी ऐसी आ गई थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा। लिबरलाइज करा हमने 1991 में हमारी इकोनॉमी को। लिबरलाइज करने का मतलब ही क्या है? तो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, ठीक है? तो 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझ गए? जिससे क्या हो सके, बाहर से फॉरेन ट्रेड हो सके, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। दिस मेंट दैट द गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। तो आप गुड्स को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर, ठीक है? गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो जाए, फॉरेन कंपनीज यहां पे ऑफिसेज सेटअप कर ले, इस तरह से काम चल सके, ठीक है? तो फॉरेन कंपनीज यहां ऑफिस सेटअप कर ले, गुड्स इजीली इधर से उधर हो सके। जब ये हुआ, ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहा गया? रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स कहा गया है ना। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने बैरियर्स और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसी चीज को लिबरलाइजेशन कहा जाता है कि ट्रेड बैरियर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही है, ठीक है, उनके ऊपर आपने जो मतलब ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल जो कर रहे हो, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा के रखी है, उन रिस्ट्रिक्शंस को जब आप हटा दोगे तो दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इस चीज को लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है? विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है? जब आप ट्रेड को लिबरलाइज करोगे, ओपन अप करोगे इकोनॉमी को, तो ट्रेड को लिबरलाइज करने से क्या होगा? आपको ये देखने को मिलेगा विद लिबरलाइजेशन हम फटाफट डिसीजन ले पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जल्दी जल्दी हो पाएगा, ठीक है? द गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। तो गवर्नमेंट अब रिस्ट्रिक्शंस कम लगाएगी, ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा ट्रेड होगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, ज्यादा ट्रेड होगा तो क्या होगा? Hence, factors that have enabled globalization में liberalization का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा ट्रेड होगा तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है? ज्यादा ट्रेड होगा तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, समझे? वेरी गुड। आ जाओ दोस्तों, मैं बाल बढ़ाने का सोच रहा हूँ। रॉकी भाई इतने बड़े बाल, क्या किया जाए? बढ़ा लिया जाए? कि बारिश में नहीं बढ़ा सकते, तो बारिश तो जाने वाली है, अब बढ़ा सकते हैं। बारिश में सूखते नहीं है ना? अब टैक्स लगाना कम कर दिया। लाओ दोस्त, ग्लोबलाइजेशन वाला पीडीएफ दे दिया, ग्रुप में है। हाँ, वो पीडीएफ ऐड होगा, एनसीईआरटी वाला, है ना? एक बार मुझे देखने दो, रुक जाओ। 3 ही पेज रखना था, ज्यादा पेज तो नहीं रख दिए। हाँ परफेक्ट, दे दो 3-4 पेज ही। अच्छा, इसका डाउट सॉल्विंग पहले कर लेते दोस्तों, तो तुम्हें जो भी दिक्कत होगी बताना। क्लियर है? क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर? ये क्या क्या तरीका है? डाउट बॉक्स अभी खुलेगा, रुक जाओ। व्हाट स्टेप्स बाय चाइनीज गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर डिफरेंट देन आवर्स? देखो, चाइना क्या रहा है ना, ऑथोरिटेरियन रिजीम रहा। चाइना के यहाँ लोग, चाइना में लोग भूखे मर रहे हैं तो उन्हें बोला मरने दो, हमें तो इंडस्ट्रीज ग्रो करना है। इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो डेमोक्रेसी का ये एडवांटेज है कि वी विल बी स्लो बट वी विल बी इनकॉर्पोरेटिव, ठीक है? हम सबके बारे में सोच के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे, ठीक है, तो वैसा सिस्टम रहता है। चाइना में उन्हें इंडस्ट्री लगाना है, लोग भूखे मर रहे मर जाए, ऐसा रहता था उनका सिस्टम। तो ग्रोथ तो आती है आदमी के पास, बट ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट? दिस इज अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड, दिस इज अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड। चलो आ जाओ भाई, 4-5 तो पेज है इसमें, 4-5 पेज है। मैं चाहूंगा कि सारे चारों पांचों पेज डिस्कस कर ले। तो मैं डाउट बॉक्स खोल रहा हूँ, आप वोट करना, जिस पेज में तुम्हें डाउट है उस पेज को पहले नंबर पे ऐसे करके अपन उठाएंगे, ठीक है? उस पेज को आप वोट करना, ठीक है? सारे अपवोट जब हो जाए सीक्वेंस में कि पहले इसमें डाउट है, दूसरे नंबर पे इस पे डाउट है, तीसरे नंबर पे इस पे डाउट है, उसके बाद अपन फिर डाउट लेना शुरू करेंगे एक एक से, जब तक ये क्वेश्चन के आंसर दे दो। और अपवोट कर दो, इन क्वेश्चन के आंसर दो, बताओ
आ जाओ इस टॉपिक से क्वेश्चन देखें, लिबरलाइजेशन से। देखो क्या क्वेश्चन आया, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में टॉपिक ही दो है तो क्वेश्चन बहुत सारे ये आएंगे। देखो 25 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट? बताओ बताइए। चाइना में तो वो लोग स्नेक खाते हैं। क्या तुक है इस बात का यहाँ पे? बात चल रही डेवलपमेंट की, बोलते चाइना में तो वो लोग स्नेक खाते हैं। इसका टॉपिक से क्या रिलेवेंस है बताओ? कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी बोल दो। ठीक है, देखो इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा जाता है ना। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अगला सवाल क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या प्रोसेस है जो ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, मतलब फास्ट करती है? गवर्नमेंट रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर, गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिड्यूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ। गौरी बिजलवान, अतुल कुमार, कहना कुमार पांडे, पीयूष शर्मा, सोनाक्षी, रितेश, कुणाल यादव, दिव्यम, मानस और सक्षम पिछले पोल में लीडर बोर्ड पे आए थे और 73% बच्चों ने आंसर दिया था। इस सवाल का जवाब दो जरा फटाफट। तुम्हें क्या लगता है कौन से स्टेटमेंट्स ये दर्शाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होती है? जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेगी तो होगा ग्लोबलाइजेशन। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस करेगी तो होगा ग्लोबलाइजेशन। जब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर गवर्नमेंट कंपटीशन रिड्यूस करेगी तो क्या है, आप प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हो मतलब। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है। तो 134 जैसे अगर आप देखोगे तो 134 मात्र 42% बच्चों ने सही। चलो बेटा कंटेनर के पीछे, तुम्हें चिकारा वाइजा मिलवाता हूं। अब पढ़ा लिखा नहीं हो गया, गोली मार दो जोर से सिर में। सिंपल लॉजिक है ना। अभी तो बताया कि जिन चीजों से कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब ट्रेड ज्यादा होगा, आप टैक्स हटा रहे हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस हटा रहे हो, आप रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन होगा। आप अगर क्या कर रहे हो, कंपटीशन रिड्यूस कर दे रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा ना, फिर तो आप अंदर ही अंदर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। व्हाई डिड इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशंस इन 1991? 2023 का क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में ट्रेड रेगुलेशन को लिबरलाइज क्यों कर दिया, मतलब खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी, नहीं। गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशन, नहीं। गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट, हां। गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडियन प्रोड्यूसर्स बैठे बैठे जाड़े हो रहे हैं, ठीक है, खाए जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं हम जब से, ठीक है, उठो जरा, जाओ घर से बाहर निकलो, compete करो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव करो। तो ये गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड मार्केट में compete करें, अपने आप को एलिवेट करें, अपनी पोटेंशियल दिखाएं। सी, ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। आ जाओ अगला, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस ट्रेड सेट बाय गवर्नमेंट। 2024 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? प्रमोटिंग ट्रेड बैरियर, रिमूविंग ट्रेड बैरियर, कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड, इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, इस सवाल का जवाब दो। चलो, प्रमोटिंग ट्रेड बैरियर, रिमूविंग ट्रेड बैरियर, कंट्रोलिंग, इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। अरे यार कुछ तो हो गया, ग्लिच हो गया। चलो, इससे पहले वाले सवाल का लीडर बोर्ड अगर देखा जाए, गौरी बिजलवान, ठीक है, गौरी अगेन गुड, निशा मीना, शुभस्मिता साहू, नीरज, आद्या, ओंकार पटेल और उदय बंसल, तन्मय सोनी, माइकल जॉर्डन करके कुछ तो बच्चा है एक, और अजिंक्य। ठीक है, ये सारे बच्चे पिछले वाले सवाल में लीडर बोर्ड पे टॉप पे थे। बताओ जल्दी, फिर अपन क्वेश्चन उस पे चल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग वाले पार्ट पे। इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। क्या लगता है तुम्हें इसका राइट आंसर होगा रिमूविंग ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर रिमूव करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है ना, ट्रेड बैरियर रिमूव करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है मेरे दोस्त। चलो, कितने परसेंट बच्चों ने आंसर दिया ये देखना दो पहले मुझे, नहीं तो मैंने पिट्टी लगाई है। 66 गुड, लेकिन 70 ऊपर देखा। यूट्यूब में तुम चीटिंग कर लेते हैं, यहाँ चीटिंग नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे नंबर ही नहीं आते हैं। मात्र 66% बच्चों ने आंसर दिया। एक काम करा करेंगे, यहाँ के जो पोल होते हैं ना उसमें भी वो करेंगे अपन। अब मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैच करो। देखो ये कह रहा है थोड़ा सा सिलेबस के बाहर भी हो जाता है क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें दी। टेक्नोलॉजिकल लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, तो 2 का डी होगा, 2 का डी इसमें आ रहा है, बी होना चाहिए इसका। चलो देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यू एंड ट्रेडिशन, इसको कल्चरल एक्सचेंज बोलते हैं। 3 का ए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, तो इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इसी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज, तो इसका बी ही होगा राइट आंसर, है ना, बी हो गया। हाउ डिड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1990s प्रमोट ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन जो इनिशिएट किया तो उससे ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ? तो प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स थे वर रिमूव्ड, फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स लगाए जाते थे उनको हटाया गया। एंड रिमूविंग ऑफ फॉरेन मतलब बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, जब फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स लगा रहे हैं आप उसी को रिमूव जब कर दोगे तो उससे क्या होगा, व्हेन यू आर रिमूविंग दी बैरियर्स ऑन दी फॉरेन ट्रेड, उसी से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लिबरलाइजेशन होगा। ठीक है, उसी से लिबरलाइजेशन होगा। और ये लिबरलाइजेशन जो है ये क्या करेगा, ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है,
सिंपल, हाउ डिड ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 1991 स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? तो ट्रेड पॉलिसी 1991 में जो इंप्लीमेंट हुई क्या थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करें तो क्या ट्रेड पॉलिसी थी, बताओ क्या ट्रेड पॉलिसी थी? इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट wanted that Indian producers should compete at global level, और इसीलिए पॉलिसी चेंज क्या आया? तो ये बता रहे कि ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 1991, तो उसी के चलते हमने क्या किया, उसी के चलते देयरफॉर वी रिमूव्ड क्या, इसी के चलते हमने क्या किया, वी रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स, इसी के चलते हमने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करा, और जब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करा तो उससे क्या हो गया, हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ओपन अप किया, एंड दैट लिबरलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट। ठीक है, उस लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, एक तरह से आप देखोगे तो फॉरेन कंपनीज आई, इन्वेस्टमेंट्स आई, कंट्री ग्रो करी, वो सारी चीजें हुई। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड से कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है? फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड का मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिटवीन, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा, इंटरकनेक्शन, है ना? और इस इंटरकनेक्शन को ही क्या बोलेंगे अपन? इस इंटरकनेक्शन को ही अपन ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। इस इंटरकनेक्शन को ही अपन ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। तो आप बताओगे द मोर द फॉरेन ट्रेड, द मोर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू मोर कनेक्टिविटी। ठीक है, और मोर कनेक्टिविटी कब आएगी? जब आप आपकी इकोनॉमी को लिबरलाइज करोगे। ठीक है, तो सिंपल चीज है, सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, सेम एज प्रीवियस। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट इट। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। नहीं, आप अगर देखोगे तो रिमूव कर रहे हो अगर बैरियर्स को, तो ये क्या कहलाएगा? रिमूविंग बैरियर इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? लिबरलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, 2023 का क्वेश्चन है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैव शोन फार रीचिंग चेंजेस इन इंडिया। आप बताओ, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से देखो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, ओपन एंडेड प्लस ये सबको लिखना है आज वाला क्वेश्चन, आज वाला सबको लिखना है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से, नहीं एक और बचे। हाँ देखो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है प्लस थ्योरी से भी लिखोगे आप। क्वेश्चन देखो क्या है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैव शोन फार रीचिंग चेंजेस इन इंडिया। तो कैसे आपको ये सुटेबल आर्गुमेंट देना है? तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स वगैरह रिमूव कर दिया, तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा आपको ये बताना है। तो आप पहले बताएंगे कि रीजन बताओ सबसे पहले कि हमने क्यों, रीजन फॉर लिबरलाइजेशन क्यों हुआ। ठीक है, रीजन फॉर लिबरलाइजेशन। अब ये रीजन बताने के बाद में, लिबरलाइजेशन का रीजन बताने के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है? लिबरलाइजेशन का रीजन बता दिया आपने, अब उसके बाद में आप बताएंगे कि इसका फार रीचिंग इंपैक्ट्स क्या है इंडिया के ऊपर। तो बेनिफिट्स फॉर इंडिया, ठीक है, या फिर इसका पॉजिटिव क्या है फॉर इंडिया। तो आप बताएंगे कि इंडियन प्रोड्यूसर जो है तो वो क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करेंगे, इंडिया में फॉरेन गुड्स आएंगे, क्वालिटी गुड्स, जिससे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स है उनके भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंटर्स लिख के आंसर लिखना है। लिख पाओगे आंसर एक अच्छा सुंदर प्यारा? बताओ, लिख पाओगे? गुड। टू बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या लिखोगे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होगी, और ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? बेटर कनेक्टिविटी अमंग पीपल, अमंग पीपल, लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, और जो ग्लोबलाइजेशन के चलते प्रोडक्ट्स जब एक दूसरे कंट्री में जाएंगे ना, तो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, आ जाओ, देखो इसमें तो 4 ही पेज है, सब पे अपलोड करा है बच्चों ने, तो पहला पेज अपन ये वाला उठा लेते हैं, इसमें डाउट ज्यादा थे बच्चों को। क्या डाउट है इस पेज में बताइए जरा, अभी खत्म कर देते हैं, खत्म, इसको अपलोड करा है। इस पेज में क्या डाउट है बताओ? ट्रेड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, सुधार लेना। ठीक है, एक आता है ए ई, इधर होगा स्टे कनेक्टेड वाली स्लाइड, 5000 बच्चों को डाउट है, करते हैं बेटा कुछ उसकी भी व्यवस्था। आधे बच्चे जो है बैच में उसमें, उनको स्टे कनेक्टेड वाली उस पर डाउट है, बताओ, बताइए।
बाल बढ़ा लीजिए, चिकारा वाली वाइब आएगी। चिकारा तो टकला था ना चिकारा तो टकला था दोस्त। देखता हूँ मैं बाल बढ़ाने के साथ में समस्या क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आज इच्छा हो रही है तो आज मन कर रहा है कि हाँ बढ़ा देते बढ़ा देते बढ़ा देते। लेकिन किसी दिन ऐसा होगा ना कि काम कर रहे हैं इरिटेट कर रहे हैं तो उस दिन आदमी तुरंत उठता है और तुरंत जाता है भैया काट दो नहीं हो पा रहा है काट दो। तो अभी तो मेरा मूड है कि देखता हूँ बढ़ा के कैसा लगता है, लेकिन अगर इस बीच में कहीं मूड डगमगा गया कट जाएंगे तुरंत। ठीक है, क्या डाउट है इसमें? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब क्या है? जैसे अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे वो माध्यम जिनसे आप बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, तो ये कम्युनिकेशन के मीडियम से ना, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। समझे? ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। समझे? गुलगुल कर दूंगा। वाई इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मोर रिमार्केबल, क्योंकि दिखती चीज है कि आज इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रही है ना, तो इसके लिए इसे मोर रिमार्केबल माना जाता है। हाउ डिड इंडियन कंपनीज आफ्टर द ट्रेड बैरियर रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब हाउ डिड इंडियन कंपनी सर्वाइव? देखो नहीं तो उसमें भी है, जब हमने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करा तो कंपटीशन आया एकदम से, तो हर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। जो कंपटीशन को फेस कर पाया, जिन्होंने अपने आप को कंपटीशन के हिसाब से बदला, जिन्होंने मॉडर्न चेंजेस लाए, वो तो सर्वाइव कर गए, और जो लोग एडमेंट थे कि नहीं हमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ये वो लोग मार्केट से बाहर भी कर दिए गए। ठीक है, ऐसा। और क्या क्या डाउट है? ये इंसान क्यों हाथ पकड़ के बैठा है? मतलब ये बोल रहा है कि आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन तेजी से हो रहा है, इंटरनेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पर बिजली कहाँ है? तो ये वही बोल रहा है, बट वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी? बिजली तो है ही नहीं, बिजली तो गई मामा गाँव। हाँ यूट्यूब पे लाइव है 6:30 बजे, मुझे पता है, तब तक अभी पहले डाउट लेता हूँ। यूज ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में क्या इस्तेमाल है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कैसे एक लंदन में जो मैगजीन बन रही है, वो मैगजीन इंडिया में छप जा रही है, इंडिया में प्रिंट हो जा रही है, इंडिया में डिजाइन हो जा रही है, उस मैगजीन के लिए जो पेमेंट रिसीव करना था वो भी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से हो गई, ऐसा। ठीक है, तो लंदन और इंडिया जुड़ गए एक साथ। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? स्कूल में मेकिंग ऑफ ग्लोबल फुल चैप्टर आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया रोनी? कौन सी स्कूल है तुम्हारी? स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का? ठीक है, चलो और कुछ मेरे पेपर में। हाँ और सुनो, कल से अपन पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने कल शायद जाते जाते ये बोल दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज तो पढ़ा दिया है, तो मुझे ध्यान अभी का पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कल से अपन पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर शुरू करेंगे बाबू, तो पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिख के तैयार रहना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर जो है पढ़ लिख के तैयार रहना, पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ लिख के तैयार रहना। ठीक है, चलो आ जाओ। और कुछ डाउट है क्या इस पेज में? ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल पता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल आप जैसे देखोगे ना, तो आज के समय में जो व्हाट्सएप है वो एक ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि व्हाट्सएप पे कितना सारा ट्रेड होता है, कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस होता है लोगों का। और वो क्या है? वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जो आपको पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ के रखी है। ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ऐसा। चलो ये हो गया। इसके बाद कौन सा पेज अपलोड किया था बच्चों ने? इसके बाद पेज अपलोड किया है ये वाला पेज। हाँ, इसमें क्या डाउट है? नहीं नहीं, ये वाला किया। इसमें क्या डाउट है बताओ? इस पेज में क्या डाउट है? अक्षित पटेल बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव में मैंने पकड़ लिया तुम्हें थप्पा। ठीक है, ये ले थप्पा पकड़ के कर दिया। बताओ। हाँ बस 5 मिनट छुट्टी करो, पहले बताओ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा दो कल से। नहीं नहीं, पहले पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस महीने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों चैप्टर हो जाएंगे। फिर आपका एक प्रिंट कल्चर बचेगा, एक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बचेगा। नहीं नहीं, मिनरल्स एनर्जी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बचेगा। ऐसे 3 चैप्टर बचेंगे। कंटेनर वाले टॉपिक में डाउट है? अगर तुम्हें कंटेनर वाले टॉपिक में डाउट है, चिगारा भाई तुमसे मिलना चाहेंगे, आ जाओ कंटेनरों के पीछे। देखो सिंपल इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था ना, पहले सामान ले जाना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत अच्छा क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा घर शिफ्ट करना है। अब घर शिफ्ट करने के लिए या तो तुम क्या करो, एक हाथ में एक बॉटल लटका ली, एक हाथ में सामान, एक मम्मी का झोला और मम्मी का बैग और ये और वो, पीछे चादर डाल दी तुम्हारे ऊपर और जाओ तुम। तो ऐसे सामान ले जाना कितना दिक्कत रहेगा। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आती है, तो टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपको एक बॉक्स दिया जाता है कार्टन, उसमें आप सारी अपनी बुक्स, ये बॉटल मम्मी का बैग और झोला और चादर वादर सब रख देते हो, बॉक्स पैक करते हो। तो आपको ये बॉक्स इधर से उठा के ट्रक में रखना है, जब ट्रक तुम्हारे नए घर में पहुंच जाएगा वहां से बॉक्स उठा के इधर रखना है। तो क्या हो गया कि अब फटाक से काम हो गया तुम्हारा। तुम्हें बस घर पे पैकिंग करके रखना था, वहां उतारने के बाद में वहां पैकिंग करना है ना। ज्यादा ट्रक को आपने समय लगाया, नहीं तो एक एक बॉटल लेके आते वो रखते, फिर दूसरा सामान लेके आते फिर रखते, फिर वहां उतारने में भी वही सामान उतारते। तो कंटेनर्स भी वैसे ही है जैसे आपके घर शिफ्टिंग के समय वो बॉक्स का इस्तेमाल होता है। तो कंटेनर्स में क्या होता है ना कि पहले ट्रांसपोर्टेशन जो होता था तो कंटेनर्स नहीं थे तो अलग तरह से होता था, लेकिन फिर कंटेनर्स के आने से क्या हुआ? कंटेनर्स के आने से अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया कंटेनर्स के आने से। तो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ने क्या करा? आपको बेनिफिट दिलाया, समझे? आपके गुड्स के मूवमेंट को फास्ट कर दिया, तो जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर हुई और फास्ट हुई।
समझे? टेक्नोलॉजी वाला ये वही बता रहा हूं कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में दो फैक्टर हैं, एक टेक्नोलॉजी, एक लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप कहां देख रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। तो इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के चलते क्या है, गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो गया। ठीक है, इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के चलते गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो गया। टाइम 2x की स्पीड से चल रहा है, आप अभी हमें छोड़ दोगे? किसने बोला तुम्हें छोड़ देंगे? किसने बोला? कौन बोला? एग्जाम तक कहीं नहीं जा रहे बाबू, और एग्जाम के बाद भी तुम पलटो, जैसे आज भी तुम्हारे सीनियर्स जो पलट के आते हैं, खड़े उनके लिए, क्यों नहीं खड़े? ठीक है, अब हमने 11th भी शुरू कर दिया, 12th भी शुरू कर दिया। क्या हुआ 11th में, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तुमने जैसे साइंस ले लिया फॉर एग्जांपल, तो पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक चीज है, बाकी इंपॉर्टेंट ये ना कि हम आपके साथ ऐसे खड़े रहे कि आपके जब आप कंफ्यूज हो तो आपके लिए मतलब वही है कि वी आर अवेलेबल इन अ वे कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप हमारे कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियोस क्लिप्स वगैरह आपको दिखती रहेगी। तो ऐसा तो नहीं कि एक बार पढ़ा दिया बस तो साथ खत्म हो गया, तो जन्म जन्म का रिश्ता बनता है और मन से जुड़े हुए। और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, तो वो आखिरी तक सिर्फ एग्जाम तक नहीं होता है, वो आखिरी तक फॉर द लाइफ होता है। आई ऑलवेज प्रे टू द गॉड क्या कि मेरे जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे चाहे मेरी क्लास में से निकल जाए, वो चाहे कोई स्ट्रीम ले लें, लेकिन मैं कभी सरस्वती विराज जाए और मैं कुछ ऐसे शब्द बोल दूं जिनसे उनके जीवन में हमेशा वो एक टॉर्च का काम करते रहे मेरे वो शब्द। तो ऐसे तो हमेशा साथ रहेंगे रहेंगे। और अभी क्या हुआ, अगर ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जैसे अक्टूबर एंड तक, ठीक है, उसके बाद हम दिसंबर में फिर मिल रहे होंगे क्रैश कोर्स में, ठीक है, आओगे ना, तो दिसंबर में अपन नए बैच में मिलेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब पे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं बोर्ड एग्जाम के आखिरी तक, तो तुम्हें चिल करना है दोस्तों। नंबर लिखना है, लिख नंबर 0 नंबर चाहिए, इतनी सी बात बस। 98201, ठीक है, ये होगा 10 नंबर, इतनी सी बात। ये लो फोन लगा लेना, जब जब तुम्हें ऐसा लगे ना फोन लगा लेना। चलो, और कोई डाउट? एक नई स्ट्रीम बनवा दो सर जिसमें साइंस मैथ्स और सोशल साइंस होगा। और डाउट पूछो बेटा पहले। सर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो प्लीज। सुनना इब्राहिम, क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच economies across the world are interconnected and interdependent with each other. MNCs plays a very important role in this process where the movement of goods, people and technology takes place. This is globalization. इसको बढ़ाना घटाना तुम अपने हिसाब से, मैंने जब ये टॉपिक समझा रहा था तो मैं बताया था कि ये सारे एलिमेंट्स हैं इस टॉपिक के। कौन से? ये ऊपर लिखा था ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं इस टॉपिक के, और इन एलिमेंट्स के अराउंड तुम बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अराउंड तुम बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलो फोन नहीं लगा, सुनो, चलो इसी बात पे आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड, ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। तो उसी नोट पे अब अपन मिल रहे हैं कहां, अभी आधे घंटे में यूट्यूब पे, जिसमें अपन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके भाई, चलो तो अपना अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन